हेलो बच्चों, आज मैं एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी खबर जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो बात है ये सीबीएसई की तरफ से नहीं आई है, ये मेरे कुछ नॉन में है, कुछ मेरे सोर्स मैंने अपने पता किया है। जो आपके एग्ज़ाम के इवैल्यूएटर होते हैं वो मेरे कुछ नॉन में है, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मैंने एक बात निकलवाई और पता की है। जो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी एक बैड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हो चुकी है कि उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो बच्चे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करके आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम को खाली छोड़ के आ रहे हैं। आपको कभी भी नहीं ये चीज़ किसी ने सजेस्ट की होगी कि अपने एग्ज़ाम्स को खाली छोड़ के आओ। बहुत सारे बच्चे ये गलती करके आ रहे हैं कि अपने एग्ज़ाम को खाली छोड़ के आ रहे हैं। उन्होंने जो पेपर चेक कर रहे हैं, मैंने उनसे आज मीटिंग थी हमारी, हमने उनके साथ बैठ के बात की। जो आपके कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, आपके एग्ज़ाम एवेल्यूएटर होते हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ें बताई हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने एग्ज़ाम को पूरी तरह कंडक्ट नहीं करके आ रहे हैं, इवन अटैम्प्ट ही नहीं करके आ रहे क्वेश्चंस को। पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बजाय किसी ने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने सेक्शन सी छोड़ा हुआ है, किसी ने सेक्शन डी छोड़ा हुआ है, किसी ने सेक्शन ए आधा किया हुआ है। इवन एक और चीज़ उन्होंने बताई हुई है, वो मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है 100 to 150 वर्ड्स का लिखना है आपने, तो बच्चे क्या करके आ रहे हैं, उसमें सिर्फ 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स ही लिख के आ रहे हैं। 70 लिखे हुए हैं, किसी ने 80 वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्यों भाई, क्यों? वाई 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 आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों करके आ रहे हो? अब जब आपको उन्होंने बोर्ड में स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपने 100 और 150 वर्ड्स में अपनी लिमिट रखनी है। लिमिट आपको कितनी बोली गई है कि 100 और 150 वर्ड्स में अपनी लिमिट को रखो, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, 50 वर्ड्स में लिखे हुए, 80 वर्ड्स में लिखे हुए। बहुत 70% बच्चे ऐसे निकल के आए हैं। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट जितने भी अभी तक पेपर चेक किए उन्होंने, तो 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 100 वर्ड लिमिट रखी हुई है अपनी। क्यों भाई, आपकी लिमिट कितनी है? 150 वर्ड्स तक है। मिनिमम लिमिट आपकी 100 वर्ड्स है, तो आप 100 से ऊपर जाओ ना, 110 लिखो, 120 लिखो, 130 लिखो, तो इतनी चलो चलता है। तो 50, 70, 80 व्हाट इज दिस यार? ये ऐसा क्यों करके आ रहा है? आपको इतना स्पेशली मेंशन किया गया था कि जितनी भी बोर्ड्स की क्या होती है, जितनी भी लिमिट होती है, आप उसके हिसाब से अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आना है। तो आप ये सब गलतियां क्यों करके आ रहे हो कि आधे उसमें से मैक्सिमम बच्चे क्या क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर रहे। मान लो एक सेक्शन में आपको मान लो बी में से आपको 5 क्वेश्चन करने थे, तो बच्चे क्या करके आ रहे हैं, 3 ही क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। क्यों? बाकी 2 क्वेश्चंस कहाँ पे हैं? बाकी 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं किए? अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपको टीचर नंबर कहाँ से देगा? फिर आप बोलोगे सर हमारे नंबर बहुत कम आ गए, हम फेल हो गए। तो इतनी सब गलतियां क्यों करके आ रहे हो? वाई यू डू दिस? आप ऐसा सब क्यों करके आ रहे हो? इतनी इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स आपने मेंशन कर दी है एग्जाम के अंदर। अब बताओ क्या होगा, कैसे इस चीज़ का आप सोल्यूशन निकालें? अब टीचर क्या करे? टीचर ने साफ साफ उन्होंने मेरे को बोला कि अब बताओ मैं बच्चे को किस टाइप पे नंबर दूँ। अगर हमारी लिमिट 100 से 150 वर्ड्स की लिमिट है, तो बच्चे 70 वर्ड लिखे हुए हैं, 50 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 3 लाइन्स के लिखे हुए हैं, 3 लाइन्स लिखी हुई हैं, बस 3 लाइन्स, 2 लाइन्स, आगे सारा ऐसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्यों? वाई यू डू दिस? आप ऐसा सब क्यों करके आ रहे हो? बोर्ड के एग्जाम में सीरियस हो जाओ, क्यों आप ये सब गलतियां करके आ रहे हो? और इसके बाद एक और क्या मिस्टेक करके आ रहे हो आप बच्चे लोग? केस स्टडी आपको केस स्टडी अटेम्प्ट नहीं करनी आती? आपको केस स्टडी के क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं आते? क्या करके आ रहे हो? मैक्सिमम बच्चों की जो केस स्टडी है वो क्या कर रही है, गलत जा रही है। क्यों? मैक्सिमम बच्चे जो है केस स्टडी में इतने गंद डाला हुआ है, इतना गंद डाला हुआ, केस स्टडी जो है आपकी बिल्कुल ही रॉन्ग। जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 है केस स्टडी का, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है, 5 क्वेश्चन में से आपके बड़ी मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्यों भाई? आपको केस स्टडी अटेम्प्ट नहीं करनी आती? इतनी सबसे आसान आपकी केस स्टडी होती है। 60 to 65% बच्चों की केस स्टडी जो है वो गलत है। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको केस स्टडी इतनी आसान होती है, इतना इजीली आपके पेपर आ रहे हैं, इतने टफ पेपर भी नहीं आ रहे, मॉडरेट पेपर है, मीडियम से हैं, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो आपको केस स्टडी तो में से ईजिली बच्चा नंबर ले सकता है। आप केस स्टडी को शांति से पढ़ो, केस स्टडी में क्या पूछा गया है, उसने किस टाइप के आप आंसर लिख रहे हो। बच्चे क्या कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन गलत है, 1-2 तो वैसे ही गलत है, एक क्वेश्चन इसमें भी छोड़ा हुआ है। क्या करके आ रहे हो? 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 1, 2 या 3 या 4 या 5, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, 2 गलत हैं, 1 छोड़ा हुआ है। ऐसा क्यों करके आ रहे हो? आपको केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में आपको इतना बड़ा पैराग्राफ केस लिखा होता है, उसमें सिर्फ आपको रीड आउट करके ध्यान से थोड़ा सा शांति माइंड से उसको अटेम्प्ट करना होता है।
आधे से ज़्यादा हिंट जो आपके केस स्टडी में लिखे होते हैं, तो इतनी ऐसा काम भी आप नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन को तो हम रीड आउट करते हैं, फॉर्मूले नहीं याद रहते, ये नहीं करना वो करता। केस स्टडी में आपको 50-60% उन्होंने हिंट दिया होता है, बस 30-40% अपनी तरफ से बना के उनके क्वेश्चंस को पिक करके बस एक क्वेश्चन जोड़ के आपने अटेम्प्ट करके आना होता है। तो वो चीज़ भी आप गलत करके आ रहे हो। इसके रिलेटेड में एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, ये कल न्यूज़पेपर में भी आया था, पता नहीं आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, कॉपी चेकिंग में अजब गजब चीज़ें सामने आ रही हैं। बच्चे 100 से 150 शब्दों वाले दीर्घ आंसर सवालों के जवाब सिर्फ 50-60 शब्दों में लिख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ने सब्जेक्टिव सवाल तो अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, और केस स्टडी क्वेश्चन 60-65% ने स्टडी सब्जेक्टिव सवालों के जवाब या तो दिए हैं या तो फिर गलत दिए हैं, और या फिर 50-60 शब्दों में निपटा दिए। क्यों भाई, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आप 50-60 वर्ड्स में अपने आंसर क्यों अटेम्प्ट करके निपटा दिए भाई। 50 वर्ड लिमिट 100 से 150 में है और आपने 50 से 70-60 शब्दों में लिमिट खत्म कर दी, तो हो गया भाई मेरा क्वेश्चन आंसर। 3 नंबर में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे आप पूरे। बचे हुए एग्जाम में ध्यान दे लो, लास्ट टाइम वार्निंग है, और लास्ट टाइम आपको समझ आएगा। अगर पेपर में नंबर चाहिए तो पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। जितनी वर्ड लिमिट दी गई है 100 से 150, 100, 50, 60 क्वेश्चन के हिसाब से उतने अपने अटेम्प्ट करके आओ। आधे अधूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करके आओ, और कोई भी क्वेश्चन जो है वो खाली नहीं छोड़ के आना है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अब इसके साथ साथ आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी आई है। गुड न्यूज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वो, ताकि आपको वो वाली वीडियो की जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए।